हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज, उनकी आफ्टरनून करंट एनर्जीज आपके लिए क्या है। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप उससे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। और गाइस, ये एक जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग है। सो हो सकता है आपके साथ पूरी की पूरी रीडिंग रेजोनेट कर जाए, हो सकता है आपके साथ कुछ परसेंट रीडिंग रेजोनेट करे, हो सकता है आपके साथ बिल्कुल ही रीडिंग रेजोनेट ना करे। सो चीज़ों को पॉजिटिवली लीजिएगा। और अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट करे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। पॉजिटिव एनर्जी को अपने लिए क्लेम ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। सो लेट्स सी करंटली क्या चल रहा है आपके पर्सन के दिलो दिमाग में आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की करंट आफ्टरनून एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। आफ्टरनून करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। यहाँ पर दी एम्परर एनर्जी है, एरीज मेष राशि है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो एंड सैजिटेरियस, मेष सिंह और धनु राशि। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ कन्या और मकर राशि। पेज ऑफ पेंटिकल्स, सेम साइन अगेन। द एम्प्रेस, वर्गो कन्या राशि। टू ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष सिंह और धनु राशि। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, सेम साइन अगेन। थ्री ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। ओके, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि हो सकता है कि आप में एज गैप हो, क्योंकि वो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। एज गैप हो सकता है आप में, दोनों में। और हो सकता है शायद एक एक्स्ट्रा मैरिटल भी हो, क्योंकि मुझे उनकी भी एनर्जीज यहाँ पर मिल रही है, दिख रहा है वैसे भी एनर्जीज। या मैं कुछ डेट और कुछ नंबर्स बताती हूँ जो मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली दिख रहे हैं। हाँ, एक और चीज़ है, आप दोनों ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हो, क्योंकि एम्परर और एम्प्रेस दोनों यहाँ पर हैं। तो मैस्कुलाइन एनर्जी, डिवाइन मैस्कुलाइन एंड डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी यहाँ प्रेजेंट है। तो हो सकता है कि आप दोनों हो, ठीक है। और आप दोनों के बीच में इश्यूज बहुत चल रहे थर्ड पार्टीज़ को लेकर के, क्योंकि कार्मिक होते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में। नंबर 4, नंबर 12, नंबर 13, नंबर 11 नंबर मुझे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। 11 नवंबर डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है आपकी, आपके पार्टनर की। नंबर 3, नंबर 2, 5, 7, नंबर 3 भी मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। 3 मार्च ये डेट ऑफ बर्थ हो सकती है आपकी, आपके पर्सन की। बाकी उसके अलावा जो मंथ है वो है अप्रैल, दिसंबर और जुलाई, मई और फरवरी, ठीक है। यूनिवर्स, द एम्परर एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज। द एम्परर एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है एंड द मैजिशियन। ओके, आपके जो पार्टनर है वो अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं। रीज़न वो ईगोस्टिक बहुत है, ज़िद्दी है और एग्रेसिव है।
और मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्यों अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं, क्योंकि आई एम सॉरी गाइज, मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है। क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी है वो ये बताते हैं कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ, और आप उनके दिमाग में हो, आपके ही बारे में वो सोचते रहते हैं और एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील करते हैं आपकी तरफ। लेकिन ये अपनी जो फीलिंग्स हैं या फिर ये जो एक खिंचाव महसूस करते हैं ना आपकी तरफ, उसको ये शो नहीं करते, क्योंकि यहाँ पर एम्परर एनर्जी है। ये उन चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं करते हैं जो ये आपके लिए फील कर रहे हैं। और मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है जैसे कि आप इस क्वीन का फेस देखो, ये अगर आप यहाँ पर रखोगे तो ये ऐसा दिखेगा कि क्वीन का ध्यान है ही नहीं इधर, इस क्वीन का ध्यान कहीं और है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस बार आप भी उनको इग्नोर कर रहे हो, या आप आगे से उनसे बात नहीं करना चाह रहे हो, एंड आपने जो है छोड़ दिया है कि भाई अगर तुम एफर्ट लोगे तो देखेंगे या सोचेंगे, मुझे तो नहीं करना है अब। जैसे कि ऐसा नज़र आता है कि आप अपने कॉन्फिडेंस पर काम कर रहे हो। आई थिंक बहुत आप पीछे पीछे भाग लिए, और आपका ऐसा है कि अब मुझे पीछे पीछे नहीं भागना है, अब तुम देखो तुम्हें क्या करना है। तो अब ये जो एटीट्यूड है ये उनको आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, उनका ध्यान आपकी तरफ खींच रहा है, क्योंकि आपने पहले ऐसे कभी किया नहीं है। अब ये ना ईगोस्टिक पर्सन है, मुझे ऐसा दिखाई देता है। ईगो इनके अंदर बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण ये कुछ भी एक्सप्रेस नहीं करेंगे। इनको लगेगा कि मैं बहुत कमज़ोर दिखूँगा। इनको ऐसा फील होता है कि अगर मैंने जाके आगे से अप्रोच किया, या अगर मैंने जा कर के अपनी फीलिंग्स को बताया, तो मैं कमज़ोर दिखूँगा। ये इनकी थिंकिंग है, और प्लस ईगो इशू भी है यहाँ पर। ठीक है, अदरवाइज ये आपको मिस तो बहुत करते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। यहाँ पर डेथ है, और यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स है। मैं रिवर्स कार्ड जो है रीड नहीं करती हूँ गाइस, रीज़न कभी भी बुक उल्टी रीड नहीं की जाती है, दैट्स वाई मैं रिवर्स कार्ड जो है नहीं रीड करती हूँ, क्योंकि वो उल्टा हो जाता है। तो हम अगर हमारे पास कोई बुक है और हम उसको रीड कर रहे हैं और हमें किसी ने उल्टी बुक पकड़ाई है, तो हम उसको सीधा करके ही पढ़ेंगे ना, या फिर उल्टा ही पढ़ना शुरू कर देंगे। सो ये मेरा मानना है। ऐसा नहीं है कि रिवर्स कार्ड रीड नहीं किए जाते, रीड किए जाते हैं रिवर्स कार्ड भी, लेकिन मैं नहीं करती हूँ। ठीक है, ओके। सो नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ यहाँ पर डेथ कार्ड है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन है, इस रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम्स हुई हैं ये उन्हीं की वजह से हुई है, या तो उनके जल्दबाजी की वजह से। मतलब वो ना ऐसे है कि उनके अंदर पेशेंस नहीं है, वो हमेशा बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करते हैं चीज़ों को करने में, और जो उनकी जल्दबाजी है ना उसी के कारण शायद आज ये रिलेशनशिप में मतलब या तो ये ब्रेक हो चुका है, मतलब आपका ब्रेकअप हो चुका है, या फिर ये अभी जो है नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन से अभी सफ़र कर रहा है रिलेशनशिप। बिकॉज आपके पार्टनर जो है वो सोच समझ करके एक्शन नहीं लेते हो, बिना सोचे समझे और जल्दबाजी में एक्शंस लेते हैं। शायद उन्होंने आपको बहुत इग्नोर भी किया है, आपने उनको बहुत समझाने की भी कोशिश की, लेकिन एक ऐसी एनर्जी में जहाँ उनको किसी का कुछ सुनना ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि उसकी वजह से इस रिश्ते में इश्यूज़ हुए हैं कि इस पर्सन ने हर चीज़ में जल्दबाजी की है, कि लाइक अगर थोड़ा भी कोई मनमुटाव हो गया तो ऐसा नहीं है कि आराम से बात करके उसको क्लियर करें। इन्होंने एग्रेशन दिखाया है, इन्होंने गुस्सा दिखाया है बहुत ज़्यादा, और एंगर एंड एग्रेशन दोनों चीज़ें इनका रहा है। और ईगो प्लस, क्योंकि ईगो में इंसान को कुछ भी नज़र नहीं आता, स्पेशली सही और गलत में वो फ़र्क नहीं कर पाता। तो मुझे यहाँ पर यही दिखाई देता है कि शायद ये जो चीज़ें हो रही हैं या आपके पर्सन की वजह से ही हो रही है, और इसीलिए शायद आपका ऐसा है कि अभी मुझे नहीं करना कुछ भी फिक्स, तुम खुद करो, क्योंकि तुमने खुद ने चीज़ों को ख़राब किया, मैंने नहीं किया है। सो आई थिंक आप इस वजह से जो है आगे से कोई अप्रोच नहीं करना चाहते हो, क्योंकि आपने शायद ऑलरेडी आप इनके पीछे बहुत भागे हो, ऑलरेडी आपने इनको जो है बहुत समझाने की कोशिश की है,
बट इन्होंने कभी भी उस चीज़ को समझा नहीं। लापरवाहियाँ बहुत की है, द फूल एनर्जी है, 9 ऑफ वॉन्ड्स है। तकलीफ़ बहुत पहुंचाई है, मुझे ऐसा लग रहा है इस पर्सन ने आपको। और यहाँ पर मैं ये आप ही की एनर्जी देख रही हूँ कि आई थिंक आप ये सारी चीज़ें सोच रहे हो, ये सब चीज़ें फील कर रहे हो, और इसीलिए आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आया है कि अब मुझे आगे से जाके अप्रोच नहीं करना है, वरना आप पहले रह नहीं पाते थे उनके बिना शायद। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 9 ऑफ कप्स है और यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स है। ओके, अपनी अपनी ज़िद में, अपने गुस्से में आकर के जो करना था वो तो इन्होंने कर लिया, नहीं सुनना था इन्होंने नहीं सुना, आपकी बात को नहीं सुना, आपकी बात को नहीं समझा, वो तो इनको जो करना था वो कर लिया। लेकिन अभी मुझे लगता है ये आपको बहुत मिस करते हैं और अपनी फीलिंग्स को हाइड भी करते हैं। ऑफकोर्स आप उनको याद आते हो, ठीक है, आप उनको याद आते हो और उनको ऐसा फील होता है कि यार उसके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ थी जो मुझे मेरे पर्सन में चाहिए थी। यू नो लाइक हमें कोई ऐसा पर्सन मिले, हमने सोचा है कि हमें ऐसा इंसान चाहिए और हमें वैसी ही क्वालिटीज़ का इंसान मिला है, तो हमें ऐसा लगेगा ना कि लाइक यार ये तो वही पर्सन है जो मैंने सोचा था, और हम चाहते भी हैं कि हमें वही पर्सन मिले जैसा हम चाहते हैं, है ना। तो इनके भी लिए आप बिल्कुल वैसे ही पर्सन हो, क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। इमोशनली भी लाइक यू नो मतलब एक अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छी बन गई थी आप दोनों की, क्योंकि मुझे नहीं लगता ये पर्सन आपके इमोशंस को इतना अंडरस्टैंड करते होंगे, बट आप उनके इमोशंस को आई थिंक बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करते थे, और वो एक बन गया था अच्छा खासा बॉन्ड, और जैसा इनको चाहिए था वैसे पर्सन आप थे। तो मुझे लगता है कि इग्नोर करना और गुस्से में जो भी करना था वो तो कर लिया, लेकिन अभी आपको बहुत मिस भी करते हैं, और ये भी सोचते हैं कि कहीं यार मैं उसको खो कर के कोई गलती तो नहीं कर रहा, उससे दूर होकर के कोई गलती तो नहीं कर रहा। इस तरीके की चीज़ें भी उनके दिमाग में चल रही हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई करें। यहाँ पर द मून है और यहाँ पर क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है। आई फील आप चाहते हो कि ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगे, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद इस पर्सन ने आपसे बहुत कुछ उल्टा सीधा बोला है, और यू नो आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था शायद ऐसी चीज़ें इस पर्सन ने की है, या उस तरीके से इस पर्सन ने आपसे बात की है। सो आई थिंक आप चाहते हो कि ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगे, और मुझे यहाँ पर उनकी जो थिंकिंग है इस चीज़ को लेकर के वो ये दिखाई देती है कि वो पर्सन जो है माफ़ी, उनके दिमाग में होता है कि यार चलो माफ़ी मांग के ख़त्म करते हैं, लेकिन पहली चीज़ तो ईगो बहुत है, जो कि उनके दिमाग में अगर ये थॉट आ भी रहा है कि चलो माफ़ी मांगते हैं और चीज़ों को क्लियर करते हैं, तो ईगो जो है उसको एक्शन में नहीं बदलने दे रहा है। दूसरी चीज़ उनको जो लगती है वो ये, उनकी जो थिंकिंग है वो मैं बता रही हूँ, उनको लगता है कि अगर मैंने आगे से जा कर के माफ़ी मांगी तो शायद हो सकता है कि सामने वाला यू नो हमेशा ही मुझे झुकाए या हमेशा ही मुझे गलत ठहराए, ठीक है। मतलब उनका डर ये है कि अगर मैंने एक बार जाके उससे माफ़ी मांग ली तो फिर मुझे हर बार ही माफ़ी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि फिर शायद उसके भाव बढ़ जाएंगे, या फिर उसको लगेगा कि अरे मैंने इस इंसान को इतना वो कर दिया कि इसने आगे से आके माफ़ी मांगी। तो लाइक एक होता है ना, कुछ लोग हो जाते हैं लापरवाह हो जाते हैं कि उनको ऐसा होता है कि अब मुझे कुछ नहीं करना, वो मेरे पीछे पागल है, वो खुद करेगा या खुद करेगी। तो मुझे लगता है कि ये इस तरीके से मतलब थोड़ा नेगेटिवली सोच रहे हैं। हो सकता है आपका ये है ही नहीं इंटेंशन, और आप वैसे पर्सन हो ही नहीं कि किसी को झुका के दबा के रखो, बट आई फील कि थोड़ा नेगेटिव साइड से सोच रहे हैं।
हो सकता है इन्होंने अपनी लाइफ में ऐसी चीज़ों को फेस किया है, इस वजह से उनको लगता है कि माफ़ी आगे से मांगना सही नहीं है, अपनी गलती को एक्सेप्ट करना ठीक नहीं है। शायद उन्होंने लाइफ में ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस किए जहाँ उन्होंने अपनी गलती को एक्सेप्ट किया है तो उनके लिए ज़्यादा मुसीबत खड़ी हो गई, या उन्होंने माफ़ी मांगी है तो लोगों ने और उनको बोला है कि अब माफ़ी से काम नहीं चलेगा, अब तुम पैरों में गिर जाओ। सो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि इनके एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे हैं जिसकी वजह से इनको ऐसा लगता है कि शायद आप भी ऐसा करोगे, ठीक है। इस वजह से उनके दिमाग में माफ़ी का थॉट तो आता है लेकिन उसको लेकर के एक्शंस नहीं आते, ठीक है। दी एम्प्रेस एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, एम्प्रेस एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स है और 2 ऑफ कप्स है। ये आपसे बात करना चाहते हैं, मुझे ऐसा दिखाई देता है, क्योंकि कम्युनिकेशन का कार्ड है। बहुत मिस कर रहे हैं आपकी बातों को। शायद आप बहुत ही मैच्योर बातें करते थे और आपकी बातों में ऐसा नहीं है फालतू की बातें नहीं होती थी। आई थिंक आप इन्हें कुछ ना कुछ सिखाते ही थे या कुछ ना कुछ अच्छा बताते ही थे आप इनको, तो आपकी बातें इनको बहुत याद आ रही, या फिर आपकी बातें उनको बहुत इंस्पायर करती थी। बट या पहली चीज़ तो ये कि जो आप उनको सिखाते थे या इंस्पायर करते थे वैसी बातें इनको बहुत याद आ रही है। दूसरा, जो आप उनको प्यार से आप जो भी उनको बोलते थे, प्यार भरी जो बातें होती हैं, जो भी आप प्यार भरी बातें करते थे वो भी उनको याद आता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मिस तो आपको बहुत कर रहे हैं, आपकी बातों को, आपको, आपकी प्रेजेंस को बहुत मिस कर रहे हैं। एंड आप उनको यूनिक लगते हो, आप उनको अपने लिए परफेक्ट भी लगते हो, नो डाउट। बट आपको पता ही है, मैंने अभी एक्सप्लेन किया है कि क्या क्या इश्यूज चल रहे हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग जब होती है ना तो इसी तरीके से होती है और उसका मतलब सुलझना ना मुश्किल हो जाता है, समटाइम्स मुश्किल हो जाता है वो मिसअंडरस्टैंडिंग का क्लियर हो पाना। 2 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। यहाँ पर 8 ऑफ कप्स है। इनको अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि इनको क्या करना चाहिए। ये उदास है, ये दिखाई देता है, ये उदास है, ये परेशान है और इनको समझ में नहीं आ रहा है कि इनको क्या करना है। उदास क्यों है? उदास इसलिए क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं और अभी आगे क्या करें उसको लेकर के दिमाग काम नहीं कर रहा है। वो चाहते हैं कि कुछ तो एटलीस्ट मैं करूं, बट वो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, या फिर वो एक डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं कि मुझे आगे से जाके बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। ये डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। अगर उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है तो वो ये भी नहीं डिसाइड कर पा रहे कि यार मैं क्या करूँ, अनब्लॉक कर दूँ क्या उसको या फिर ऐसे ही ब्लॉक ही रहने दूँ। तो इस तरीके की चीज़ें उनके दिमाग में चल रही हैं। बट एक चीज़ जो बहुत क्लियर दिखाई देते है कि ये खुश नहीं है अभी, इनको अंदर से कोई खुशी नहीं हो रही है, बल्कि अंदर से अकेलापन महसूस कर रहे हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 5 ऑफ कप्स है। मुझे लगता है कुछ चीज़ों का रिग्रेट भी है इनको, कुछ चीज़ों का पछतावा भी है, लेकिन वो उसको बाहर नहीं आने देंगे। मतलब उनको अंदर से फील होता है लेकिन वो कभी उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि वो ईगो दिखता है इनके अंदर, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि इनको रिग्रेट है, पछतावा है। अगर आप दोनों के बीच में किसी तरीके का कोई आर्ग्यूमेंट हुआ है और उस आर्ग्यूमेंट के दौरान इस पर्सन ने आपसे बहुत कुछ बुरा भला बोला है, मतलब बहुत गंदे तरीके का अगर कोई आर्ग्यूमेंट हुआ है, तो मुझे लगता है कि उस बात का ये रिग्रेट करते हैं। इनको ऐसा फील होता है कि यार मुझे इतना नहीं बातों को बढ़ाना चाहिए था, मुझे इतना नहीं बोलना चाहिए था। और अगर आज आप दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक किया है या इस पर्सन ने आपको ब्लॉक किया है, तो इनको अनब्लॉक करने में भी ये बीच में एक ब्लॉकेज आ रहा है। क्या मैंने उसको इतना कुछ बोला, मैं क्या उसको अनब्लॉक करूँ, मैं उसको अनब्लॉक करके मतलब उससे क्या बोलूँगा, उसको फेस कैसे करूँगा। सो ये सारी चीज़ें चल रही। तो रिग्रेट तो है बट ये उसको शो नहीं होने देना चाहते ना, ये करेंगे। मतलब अगर आप उनसे बात भी करोगे ना तो फुल कॉन्फिडेंस में बात करेंगे, आपको लगेगा ही नहीं कि इस पर्सन को कोई रिग्रेट भी है,
ठीक है, आपको उनके एक्सप्रेशन से, आपको उनके व्यवहार से बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि इस पर्सन को रिग्रेट है, क्योंकि वो एनर्जी है। और एम्परर जो एनर्जी होती है ना, वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से छुपा जाती है। मतलब एम्परर एनर्जी में जो लोग होते हैं, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, उनके अंदर क्या है वो जानना बहुत मुश्किल होता है। वो बाहर एक्सप्रेस ही नहीं करते अपनी एनर्जीज को। 7 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर द मैजिशियन है एंड 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर बहाने ढूंढ रहे हैं कि किसी बहाने से आपको अनब्लॉक करें वो, ठीक है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि ब्लॉक किया हुआ है इस पर्सन ने। तो मुझे लग रहा है वो बहाने ढूंढे, डायरेक्टली वो आपको अनब्लॉक नहीं करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि वो बहाने ढूंढ के फिर आपको अनब्लॉक करना चाहते हैं। और मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि वो इस वक्त ना वो तरीके ढूंढ रहे हैं जिससे कि इस रिश्ते में जो चैलेंजेस क्रिएट हो गए हैं, ठीक है, उनको ये सॉल्व कर सके। मुझे एक और चीज़ दिख रही है, आपके पर्सन को ना एक डर भी है कि अगर ये आपको अप्रोच करेंगे भी ना, या कभी बात भी होगी, तो आप ना उनसे बहुत सारे सवाल करोगे, बहुत सारे क्वेश्चंस करोगे। तो मुझे लग रहा है जैसे खुद को ये कि यार अगर वो मुझसे क्वेश्चन करे ना, तो मेरे पास उसका बहुत क्लियर आंसर होना चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन जो है इन सब चीज़ों के बारे में बहुत सोच रहे कि मेरे पास एक क्लियर आंसर होना चाहिए, या मैं ऐसे बात नहीं करूँगा, कोई बहाना हो, या तो वो खुद आगे से बात करे, या फिर मेरे पास कोई बहाना होना चाहिए। डायरेक्टली तो मुझे जाना नहीं है, मुझे शो नहीं होने देना कि मुझे बात करनी है। अगर मैंने ये शो होने दिया तो पहले तो मैं कमज़ोर दिखूँगा, दूसरा फिर उसके नखरे बढ़ जाएंगे। ये थिंकिंग है आपके पर्सन की। अब इनको ना तो कोई बहाना मिल रहा है, ना इनको कोई तरीका मिल रहा है चीज़ों को सॉल्व करने का, जिसके कारण ये एंजाइटी क्रिएट हो रही है, जिसके कारण मतलब रात रात भर ये सोचते हैं कि यार मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। और वो ओवर थिंकिंग और वो ठीक से नींद पूरी ना होना, ये सारी चीज़ें होने की वजह से एक एंजाइटी भी हो रही है। 3 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है आपके पार्टनर को अगर आप देख पाते हो तो आप देख रहे होगे कि वो एंजॉय कर रहे हैं, वो अपने दोस्तों के साथ घूम रहे हैं, वो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं, और बहुत ही मतलब ऐसा दिख रहा होगा आपको कि पर्सन तो बहुत खुश है, बहुत हैप्पी है अपनी लाइफ में, ठीक है। बट मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो पार्टनर हैं अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए ये चीज़ें कर रहे हैं। उन्होंने पहले अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए अपने ऊपर काम ज़्यादा दे दिया, ज़्यादा से ज़्यादा काम करो ताकि अपना माइंड जो है वो डाइवर्ट रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा काम करो, ठीक है, और अपने आप को बिज़ी रखो। फिर जब उससे उनको और ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, क्योंकि इंसान ऑफकोर्स ज़्यादा काम खुद से करवाएगा तो वो थकेगा भी और उसको स्ट्रेस भी आएगा, तो वो चीज़ हुई। तो उसके बाद उन्होंने सोचा चलो यार अभी इंजॉय करो, अभी दोस्तों के साथ घूमो फिरो और वो चीज़ें करो जिससे कि थोड़ा माइंड डाइवर्ट हो। तो वो ये चीज़ों को कर रहे हैं ताकि ना वो अपने आप में, अपने माइंड में एक स्टेबिलिटी ला सकें, ठीक है, वो अपनी लाइफ में एक स्टेबिलिटी ला सके। बिकॉज उन्होंने शायद ये फील किया होगा कि वो अभी मेंटली स्टेबल नहीं है। उन्होंने ये चीज़ फील की होगी कि मैं बहुत ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ या मैं बहुत स्ट्रेस ले रहा हूँ मेंटली, तो इस वजह से शायद उनका ये है कि अभी कुछ तो करना पड़ेगा कि मैं अपने आप को इस ओवर थिंकिंग से निकालूँ और अपने माइंड को डाइवर्ट करूँ, ठीक है। पेज ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स है एंड 3 ऑफ कप्स भी है। मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं कि पर्सन आपको स्पाई करते हैं, और अगर आपके
फैमिली मेम्बर्स को भी अगर ये पर्सन जानते हैं तो मुझे लगता है ये उनको भी स्पाई करते हैं। मतलब आपसे कांटेक्ट में जो भी लोग हैं, जो कि आप दोनों के कांटेक्ट में, मुझे लगता है ये सबको स्पाई करते हैं। और मुझे लग रहा है ये जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में और आपकी फैमिली में क्या चल रहा है। ठीक है, ऐसा मुझे दिख रहा है कि जैसे वो जानना चाहते हैं आपकी फैमिली के आपके थॉट्स या फिर ओवरऑल आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं सब लोग, या क्या कर रहे हो आप। मुझे ऐसा कुछ दिखाई देता है। आई डोंट नो ये क्यों है, बट हो सकता है आप सेम बिल्डिंग में रहते हो या आपके घर बहुत पास है। सो इस वजह से शायद ये पर्सन जो है सबके ही टच में है या सबको ही जानते हैं। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको स्पाई करते हैं और आपकी सारी खबर रखने की कोशिश करते हैं ये पर्सन कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। अगर आप उनको शादी को लेकर के बोल रहे थे तो, या आप इनको ऐसा बोल रहे थे कि यार तुम या तो बात करो या तुम कमिटमेंट दो या फिर मेरे घर वाले रिश्ते ढूंढ रहे, तो मुझे लग रहा है कि उस डाउट में भी ये सोचते हैं कि स्पाई करते हैं, उस डाउट में भी कि कुछ तो पता चले हो क्या रहा है, कुछ कोई रिश्ता तो नहीं हो गया या कहीं और तो बात नहीं चल रही है। तो मुझे लग रहा है ये भी उनके मन में डर है कि कहीं आपकी किसी और के साथ शादी की बात तो नहीं चल रही है। ठीक है, या सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।